Two parallel vectors, coplanar. Coplanar definition को. Two parallel vectors or non-collinear vectors. Two parallel vectors or non-collinear vectors are always coplanar. Two parallel vectors or non-collinear vectors are always coplanar. क्लियर हो गया? टू कैसे वेक्टर हैं? पैरेलल वेक्टर्स हैं और कैसे हैं? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं. वो कहां लाई करेंगे? आर ऑलवेज कोप्लेनर. और टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर in different directions determine unique plane in space. Similarly, तो three non-coplanar vectors, न्यू लाइन से, three non-coplanar vectors describe space. दो नॉन कोलिनियर वेक्टर प्लेन बना देते हैं और थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर क्या बना देते हैं? स्पेस बना देते हैं. लेकिन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं. कोप्लेनर का मतलब समझ रहे हैं? इस प्लेन में लाई कर रहे थे हमारे. सी वेक्टर ए क्या है, बी वेक्टर ए क्या है, सी वेक्टर. ये कैसे हो गए? कोप्लेनर मतलब लाई इन द सेम प्लेन. तो सेम प्लेन में तो इसको कोई एक वेक्टर को आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल यहां लिखा देख दे रहा हूं. दो वेक्टर के क्या रिजल्टेंट की फॉर्म में ले सकते हैं. रिजल्टेंट फॉर्म में ले सकते हैं. तो रिजल्टेंट मतलब सी वेक्टर इक्वल्स टू, हमने इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें किससे कर दिया? म्यू से कर दिया. यानी स्केलर से मल्टीप्लाई करके एडिशन लॉ फॉलो कर सकते हैं अगर किसमें है वो कोप्लेनर है. ये कंडीशन कहीं बन रही है इस तरह से, सी वेक्टर इक्वल्स टू, है ना, सम ऑफ दिस. इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैसे वेक्टर्स होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स. क्वेश्चन तो मुझे लगा इसमें भी करनी शुरू होगी. अभी क्वेश्चन बना ही नहीं है. लिखो कोइनिशियल वेक्टर. स्टार्टिंग में है बस, आज ही आज है बस, आज के बाद नहीं करेंगे. सीधे क्वेश्चन पे आ गए. अब नहीं पढ़ाएंगे तो तुम कहोगे ये रह गया, हमने अभी कोनिशियल वर्ड यूज कर दिया था. मेरा मन था ना लिखाऊं. टू और मोर, मुझे नहीं आ रहा लिखाते. टू और मोर वेक्टर्स, ऐसी क्लास हो रही है. टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट. टू और मोर वेक्टर्स having the same initial point are called co-initial vectors. Two or more vectors having the same initial point are called co-initial vectors. Initial point समझते हैं? अरे एक ही पॉइंट से निकले हो, ये सब वेक्टर कैसे हो गए? co-initial. यहीं से तो निकले हैं भाई. This is initial point.
इनका एक ही इनिशियल पॉइंट हो, तो कोएफिशिएंट हो। अब एक वर्ड होता है फ्री वेक्टर, बताओ उसके अंदर क्या होता है फ्री वेक्टर? डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब हर डायरेक्शन में फ्री वेक्टर कैसे कहते हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं ये नहीं, फ्री वेक्टर में ये कहते हैं, फ्री वेक्टर का मतलब होता है जिनका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं होता है, पता ही नहीं कहां से इनिशियल पॉइंट, उसका क्या होता है डिफाइन नहीं करता है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं फ्री वेक्टर्स कहते हैं। लिख लो देखो, वेक्टर्स whose initial points are not specified, vectors whose initial points are not specified are called free vectors. Vectors बहुत दिन बाद आएंगे इसलिए ऐसा होगा। Vectors whose initial points, धीरे धीरे बोल रहा हूं मैं, vectors whose initial points are not specified तो बेटा 2 साल का कोर्स है ये, हमें क्या पढ़ो 2 साल तक, है ना, हम बहुत धीरे बोलेंगे। Vectors whose initial points are not specified are called free vectors, लड़कियां बहुत तेज लिखती हैं यार, छापने में आएगी। हाँ जो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या हुआ डिफाइन ही नहीं, स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं, हम क्या कहेंगे फ्री कर देंगे, फ्री वेक्टर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर्स, लास्ट डेफिनेशन निकाल रहा हूं, ए वेक्टर draw parallel to a given vector, a vector draw parallel to a given vector, draw parallel to a given vector but through a specified point, as the initial point, is called a localized vector, कौन से वेक्टर लोकलाइज होते हैं? जो एक वेक्टर के पैरेलल तो लिखे जाएंगे, बट जो पैरेलल लिखे जाएंगे, पैरेलल तो बहुत सारे वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन हमने क्या कहा एक स्पेसिफाइड पॉइंट की क्या होगा से गुजरेंगे वो, जैसे ए भी आपने वेक्टर ए वेक्टर है और ए वेक्टर के पैरेलल वेक्टर लिख रहे हैं आप, तो इसके पैरेलल वेक्टर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन हमने कहा ये वेक्टर एक स्पेसिफाइड पॉइंट से जाएगा, जैसे ए से जा रहा है इनिशियल पॉइंट से, है ना, स्पेसिफाइड इनिशियल पॉइंट से, तब इसको हम क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे लोकलाइज्ड। तो भाई क्या डेफिनेशन, वेक्टर ड्रॉ पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर बट थ्रू ए स्पेसिफाइड पॉइंट एज द इनिशियल पॉइंट। हमने कहा कि यहीं से जाने वाला है, पैरेलल तो है, पैरेलल तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन ए से ही जाएगा और इसके पैरेलल है, तब इस वाले वेक्टर को हम क्या कहेंगे लोकलाइज्ड। इसको कहेंगे नीचे वाले नहीं सर, ऊपर वाले का किसी पॉइंट रहेगा, किसी के पैरेलल जाएगा, तो कोई वेक्टर है वो तो जनरल उसका तो रहेगा नहीं रहेगा, वो तो होगा ही होगा, कोई वेक्टर है तो इनिशियल होगा टर्मिनल होगा, लेकिन ये एक स्पेसिफाइड पॉइंट से ही पास करेगा, इसे ही जाएगा और पैरेलल इसके होगा, तब इसको लोकलाइज्ड कहेंगे। आपने फ्री वेक्टर दिखाया था, हाँ
इसमें जैसे डायरेक्शन इसकी जो होती है वो मूवमेंट करती रहती है। वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट्स आर नॉट स्पेसिफाइड। हाँ मैंने जो पढ़ा था, हाँ, जैसे यहाँ पे वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट्स आर नॉट वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट आर नॉट स्पेसिफाइड आर कॉल्ड इनिशियल पॉइंट नहीं होता है तो इसका। वो यहाँ पे मूव करेगा या डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर मूवमेंट उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। बात ही नहीं समझे। जब उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं किया तो डायरेक्शन कहाँ से हो गई उसकी, तो वो फ्री हो गया, अपने आप हो गया। महाराज डायरेक्शन कौन बताता है? ए बी वेक्टर बताता है ना। तो ए से बी की तरफ बताएगा ए बी, या बी ए बताएगा, तो उसका एक पॉइंट गायब ही कर दिया तो डायरेक्शन का तो रोल ही खत्म हो गया। ये तो अंडरस्टूड हो गई ये बात। उसकी डायरेक्शन होगी नहीं, कहाँ होगी? तो फ्री हो गया ना, इनिशियल पॉइंट फिक्स ही नहीं किया हमने उसका। भाई डायरेक्शन कौन बताता है? इनिशियल पॉइंट से डायरेक्शन कौन बताता है? दो चीजें बताती है ना, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट। ये डायरेक्शन बता रहा है ए बी वेक्टर, इसकी हमने बात ही नहीं करी, तो ये फ्री हो गया ना फिर। डायरेक्शन ही बता देना। हाँ नहीं, हमने क्या किया? स्पेसिफाइड नहीं किया। मतलब होगा तो होगा कुछ, बट स्पेसिफाइड नहीं है, फिक्स नहीं कर रहे हैं उसको। स्पेसिफाइड का मतलब नहीं समझ रहे हैं, लिखा तो जाएगा ही जाएगा कहीं ना कहीं। स्पेसिफाइड का मतलब समझ रहे हैं? हमने क्या वर्ड यूज किया? ये वेक्टर इनिशियल पॉइंट आर नॉट स्पेसिफाइड। हमने ये कहा ना, स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं हो रहा है, वो कहीं भी फ्री कर रहा है वो। अरे स्पेसिफाइड नहीं है, होता होगा तो होगा ही यार, तभी वेक्टर है वो। स्पेसिफाइड नहीं है बट वो, तब हम उसको फ्री वेक्टर कर रहे हैं। जिगजैग कर सकते हैं। डाउट नहीं था। और भी करके देखना वो करनी सारा एडिशन ऑफ वेक्टर कितना टाइम हो गया थी? सवा सात सारा किसके डाउट है? चलो आज यहीं पे ऊपर करते हैं, क्योंकि आगे पढ़ाएंगे ना, वो इम्पोर्टेंट चीज है। एडिशन लॉ से शुरू करेंगे हम, वेक्टर एडिशन हो जाएगा कल से शुरू, उस पर क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। एडिशन, ट्रायंगल